Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो है वो है फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है इसको पहले एक एग्जांपल उठाते हैं और उस एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर फंक्शन पे बात करेंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कौन है जी? कौन चिल्ला रहा था? हाँ, कौन चिल्ला रहे थे? देखे नहीं सर। गुड आफ्टरनून सर। चिल्ला के निकल गया है सर। चिल्ला के भाग गया है? भाग नहीं गया, नहीं रुक है गया। जी सर। है सर। माइक ऑफ कर लिया, जोर से। देखे नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बोल रहा है कि धमकी दे रहा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा हॉल है। ठीक है, और सिर्फ हॉल है और हमको बैचेस को पढ़ाना है। ठीक है, बीबीए और बीकॉम। ठीक है, हॉल इतना बड़ा है कि तीनों बैचेस के बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे बीसीए को बैठा दीजिएगा, बीबीए को बैठा दीजिएगा और बीकॉम को बैठा दीजिएगा। ठीक, मतलब एडजस्ट हो गया। अब आप बताइए कि एक हॉल में तीनों बैचेस को बैठा के जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाई किस तरह से होगा? इन सिस्टमेटिक सर कोई नो सर कॉमन सब्जेक्ट होगा। कॉमन सब्जेक्ट होगा ये। कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, चूंकि पढ़ाई डेली जैसे आपकी और बाकी बैचेस की चलती है। आपका सर पेपर है, सबका टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम आएगा सर पढ़ाने में। नहीं तो अलग अलग सबको बैठा दिया जाएगा। साथ बैठने के लिए बोल रहे हैं सर, तीनों एक साथ। हमको सर, तीनों disturbance हो बैचेस जाएगा को फिर। चलाना है, एक साथ चलाना है। और हमारे पास जो हॉल है वो इतना पर्याप्त है कि तीनों के बैचेस बैठ सकते हैं। तो बैठा तो दिए और एट द सेम टाइम चलाना भी है। और अगर हम चलाएंगे तो क्या इफिशिएंटली क्लासेस चलेंगी? हाँ या नहीं? नो सर, एफिशिएंट नहीं होगा सर। डिस्टर्बेंस हो जाएगा सर। डिस्टर्बेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस हॉल को हमको इफिशिएंटली 3 बैच चला सकते हैं। इसको 3 रूम में डिवाइड कर देते हैं। पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, अब बोले कि इफिशिएंटली हम चला सकते हैं। Yes, sir. यस श्योर सर। बिल्कुल सही। ठीक, तो एक दिमाग में आपके कंसेप्ट भर गया कि अगर हम पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो चीजें इफिशिएंटली होने लगती हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी ऐसा ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अ प्रोग्राम कंसिस्ट वन ऑपरेशन और प्रोग्राम कंसिस्ट मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है, वेयर वन ऑपरेशंस, ठीक है, मे बी रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, इन सीक्वेंस मैनर और इन रैंडम मैनर। ओके, तो अगर सिर्फ हम प्रोग्राम में ऑपरेशन के हिसाब से काम करें तो प्रोग्राम जो है वो काफी बड़ा और बल्कि हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, और आप कुछ कोड लिख रहे हैं यहाँ पे जो ऐड का काम करेगा।
फिर यहाँ कोड लिख रहे हैं जो सबट्रैक्ट का काम करेगा, और आपको फिर यहाँ पे ऐड की जरूरत है, तो कहता है कि फिर से वो तीनों लाइन को क्या कीजिए, अगर एक साथ कराना है तो लूप वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि अलग अलग जगहों पे हमको एडिशन करना है, तो कहता है कोई उपाय नहीं है, जो कोड यहाँ पे लिखे हैं वही कोड दोबारा यहाँ लिखिए। मैं जो समझा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। फिर आपको यहाँ पे अगर सबट्रैक्ट करना है तो फिर से कहता है कि उस सबट्रैक्ट वाले कोड को लिखिए। ठीक, इसका मतलब कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर ऑपरेशन को डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे अगर रिपीट करना है तो उससे रिलेटेड जो कोड है उनको हमें बार बार क्या करना होगा, लिखना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेसी। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी। ठीक है, ठीक है। इसको रिडंडेंसी भी बोला जाता है, रिडंडेंसी। ठीक है, तो सर ये तो अच्छा बात नहीं ना हुआ। मान लीजिए हमको अपने प्रोग्राम में एडिशन को अलग अलग जगहों पे 50 बार यूज करना है, तो यही कोड हमको 50 बार लिखना पड़ेगा? कहता है कि हाँ लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर वर्किंग इन अ प्रोग्राम जस्ट लाइक अ हॉल, जस्ट लाइक अ हॉल। अब कहता है जैसे आपने कहा कि अगर हमको इफिशिएंटली कराना है तो क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। क्या बोले? बंटवारा कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सर। पार्टीशन। वैसे ही अगर कोई ऐसी व्यवस्था मिलता हमको कि हम प्रोग्राम को भी क्या कर दें, पार्टीशन कर दें। क्या कर दें? पार्टीशन। पार्टीशन कर दें, तो हमको वो सुविधा मिल जाएगी। तो कहता है बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है सर इसे ब्लॉक बोल सकते हैं। हाँ, ब्लॉक बोल सकते, ब्लॉक। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो कहता है कि प्रोग्राम में अगर हमको पार्टीशन करने की व्यवस्था मिल जाए तो हम कर सकते हैं। तो कहता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कहता है कि आप ये जो है ना, इसको आप क्या कीजिए कि अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जो ऐड का है, जिसमें ऐड का कोड है। ये दूसरा ब्लॉक जो है मान लीजिए किसका है, ये ऐड है, ये सबट्रैक्ट है। दो ब्लॉक बना लीजिए और इसी के साथ आप एक मेन ब्लॉक जोड़ दीजिए। कौन ब्लॉक जोड़ दीजिए? मेन ब्लॉक। और इसमें जहां ऐड को जरूरत है ऐड को कॉल कर लीजिए, जहां पे सबट्रैक्ट की जरूरत है सबट्रैक्ट को कॉल कर लीजिए, फिर से ऐड की जरूरत है ऐड को कॉल कर लीजिए, बिना उसके कोड को दोबारा लिखे। राइट किए हुए। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, हो गया। ओके, मैनेज करने एडिट करने के हिसाब से भी ये बेहतर हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि इस व्यवस्था में अगर एडिशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जहां जहां एडिशन का कोड है सब में चेंज करना होगा। अगर 50 जगह एडिशन का कोड लिखा हुआ है तो 50 जगह हमको चेंज करना होगा। ठीक है, और एडिशन को चेंज करने के लिए सबट्रैक्शन के भी काम को क्या करना होगा, रोकना होगा। इसमें क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम एडिशन का है, सिर्फ ये 3 लाइन में जो चेंज करना है कर दीजिए ना। ठीक है, और जब तक एडिशन का काम आप रुकिएगा सबट्रैक्शन का काम होता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे बीबीए बीसीए बीबीए और बीकॉम की क्लास चल रही है। मान लीजिए कि बीसीए में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ और इसकी हमको क्लास अभी तत्काल रोकनी है तो रोक दिए, लेकिन इन दोनों की तो क्लास क्या हो रही है, रनिंग में। ठीक है, यही फायदा यही बेनिफिट हमको प्रोग्राम को डिवाइड करने ब्लॉक में बनाने का मिलेगा। प्रोग्राम में इसी ब्लॉक को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फंक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है,
तो ये जो दोनों ब्लॉक बनाए हैं, ये दोनों ब्लॉक कुछ नहीं है, फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। और इन्हीं को हमको बनाना सीखना है। ठीक है, इन्हीं को बनाना हम लोगों को क्या करना है? सीखना है। ओके। सर फंक्शन में कोडिंग का सर रिपीटेशन होगा क्या? नहीं, रिपीटेशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बार फंक्शन आप बना लिए तो उसको जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप सीक्वेंसली या रैंडमली किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। तो फंक्शन is a sub-module of the program that perform a specific operation within program. ठीक है, ओके। There are two types of functions. नंबर 1, एक बोला जाता है लाइब्रेरी फंक्शन, जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं, मीन मैक्स, बना बनाया, या इसको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है, बिल्ट इन। प्रीडिफाइंड फंक्शंस को बोल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड। इसको आप प्री डिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, मेनली हम लोगों को जो सीखना है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही सीखना है। प्री डिफाइंड तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी से। ओके, एक मिनट। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय पाइथन लैंग्वेज। लाइब्रेरी फंक्शंस are those functions provided by Python language. सर अभी तक जो हम लोग सर जितना भी एम्बेड किए फंक्शन वो सब लाइब्रेरी सब स्टार्टिंग से जो सर बता रहे थे। जी जी, टोटल दैट इज। आपने अभी तक प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया ना? यस सर। यस सर। आपने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया ना? यस सर।
आपने इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया ना, Yes, sir. आपने मीन फंक्शन का इस्तेमाल किया ना, Yes, sir. Yes, sir. आपने मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ये सब क्या है? प्रीडिफाइंड प्री फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। अब कहता है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड functions are those functions जो यूजर डिफाइन करेगा। ठीक है, are those function created by user itself, created by user itself within program और मेन मॉड्यूल। ठीक है, यानी यूजर खुद से बना रहा है, ये पाइथन नहीं भेज रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शन क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? यूजर के द्वारा। कहाँ पे? प्रोग्राम के अंदर में, मॉड्यूल के अंदर में। फिलहाल तो प्रोग्राम के अंदर में सिखाएंगे, बाद में मॉड्यूल के अंदर में भी सिखा देंगे। ठीक है सर, और मॉड्यूल एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ठीक है सर, जब हम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे मैक्स यूज करते हैं, तो उसके ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंटेक्स होता होगा? कहता है बिल्कुल होता है। तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन करेंगे? तो उसके लिए कहता है कि आप सिंटेक्स उसका जानिए। सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो कहता है कि जो भी फंक्शन होता है, यहाँ पे जो फंक्शन आप बनाएंगे वो हमेशा एक स्पेशल कीवर्ड से रिप्रेजेंट होता है, और उस कीवर्ड का नाम है डेफ। क्या नाम है? डेफ। उसके बाद आप एक फंक्शन का नाम देंगे, वो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा यह ध्यान में रखिएगा कि नेम अल्फाबेट या अंडरस्कोर सिंबल से ही स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, 1 2 3 से मत स्टार्ट कीजिएगा, अल्फाबेट या अंडरस्कोर। तो फंक्शन का नाम आप दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन नेम, और यहाँ पे होता है ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में होते हैं पैरामीटर, या तो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और चूंकि हर फंक्शन अपने आप में एक ब्लॉक है, जैसा कि डेफिनेशन में है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? कोलोन लगा देंगे, और इसमें इसका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे लिख देंगे। यानी जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे जो डेफ है ये कीवर्ड है। ये क्या है? कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड फॉर किसके लिए? फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी पाइथन इस चीज को फंक्शन कैसे मान रहा है, तो आप इसके पहले क्या लगा रहे हैं? कैसे लगा रहे हैं, इसलिए मांग रहा है। ठीक है, फंक्शन का नाम ये आपको देना है। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है, ओके। पैरामीटर ये वेरिएबल होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। वेरिएबल that stores value,
passed from where it is called, जहां से इसको क्या किया गया है, कॉल किया गया है, वहां से जो वैल्यू भेजेंगे वो वैल्यू जाके इस पैरामीटर वाले वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी जहां जहां पैरामीटर है वहां पे हम लोग वेरिएबल देंगे, एक्स देंगे, वाई देंगे, जेड देंगे, जो भी वेरिएबल का नाम है वो देंगे हम लोग। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. वैल्यू यूज नहीं कर सकते, हाँ, डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं कर सकते सर पैरामीटर में। नहीं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं होगा वहां, जब भी होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, सम है। यहाँ पे लिखते हैं x कोमा क्या लिख देते हैं, y। ठीक है? और मान लीजिए कि इसमें आप क्या करते हैं, अंदर में एक z ले लेते हैं और z बराबर आप क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई, और उसके बाद आप क्या लिख देते हैं, प्रिंट जेड। क्लियर? तो ये आपका फंक्शन बन गया। ओके, अब कॉलिंग कैसे करेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है, सम 10 और क्या लिखेंगे 20। कुछ समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग। क्या बोलते हैं, कॉलिंग या यूजिंग, कॉलिंग और यूजिंग फंक्शन। ठीक है? तो पाइथन इसको पढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली में इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन इसके आधार पे होगा। जब ये कॉल होगा तब इसका एग्जीक्यूशन होगा, जब तक कॉल नहीं होगा इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है? तो जैसे ही आप कॉल करते हैं, ये जो 10 है कहाँ चला जाता है, और ये जो 20 है ये कहाँ चला जाता है, वाई में। तो आपने यहाँ भेज दिया 10, x को मिल गया, 20 भेजा y को मिल गया, दोनों जुड़ के किसमें स्टोर हो गया, डिस्प्ले कर दिया सम z, आपको रिजल्ट मिल गया। क्लियर? ओके, ठीक। फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होता है और वो ये होता है, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। क्या रिटर्न कर सकता है, एक वैल्यू जो कि रिजल्ट होगा। ठीक है? यानी फंक्शन कैन रिटर्न a value which is normally result, ठीक है? ओके, फिर कहता है कि फॉर दिस you have to use रिटर्न स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यूज करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है? ओके, अब मैं पूछूं कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसमें कुछ रिटर्न हो रहा है, आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि रिटर्न जैसा कुछ हो रहा है? रिटर्न मतलब लौटाना, वैल्यू लौटाना। वैल्यू जेड सर।
इसका मतलब होता है फंक्शन का 30 वैल्यू रिजल्ट सर। लौटाना। तो क्या सम फंक्शन जो ऊपर में दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई वैल्यू लौटा रहा है? यस सर। यस सर। कहाँ लौटा रहा है? सर जेड में सर वैल्यू सर बाद में सर 30 30 लौटा सर रहा। वैल्यू लौटा रहा है तो सर। जेड नहीं वैल्यू लौटा रहा है, ये तो 30 सिर्फ सर। डिस्प्ले करके दिखा दे रहा है स्क्रीन पे। लौटा कहाँ रहा है? क्या यहाँ पे जहां से इसको कॉल किए हैं, क्या यहाँ पे 30 आ जाएगा? नहीं वहाँ आएगा। पर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और दूसरे तरीके से इस रिटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज, मान लीजिए कि हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ, नाम दे दिए क्या? सम। और यहाँ क्या लग दिए? एक्स। यहाँ क्या रख दिए? वाई। कोलन दे दिए। अंदर में हमने जेड ले लिया और जेड बराबर हमने क्या कर दिया? एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख दिए रिटर्न, और किसको करा दिए? जेड। जेड को। अब ये कह रहा है कि आप मेरे को जहां से भी यूज कीजिएगा ना, मैं वहां वैल्यू यानी रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लगा देता हूं P इज इक्वल टू सम 10,20। ठीक, तो अब क्या हुआ? 10 लेके गया किसके पास? एक्स के पास। एक्स एंड वाई के 20 पास। लेके गया किसके पास? वाई के पास। वाई के वाई पास। के पास। और ये जो रिटर्न किया, ये किसको मिल गया? टी को। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मैं P को डिस्प्ले कराऊं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। यस सर। रिटर्न जेड। समझ में आ रही बात? तो ये जो नेचर हुआ, ये रिटर्न का नेचर हुआ, और ऊपर वाला जो नेचर है वो रिटर्न का नेचर नहीं है, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं हुआ। ठीक, नहीं हुआ। दो चीज समझना है। अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और हमको आउटपुट फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले कर देना है, तो रिटर्न का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए, तब आउटपुट वहां मत दीजिए, बल्कि आउटपुट की जगह पर रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, आउटपुट देने का काम वहां होगा जहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। करेंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में देखिए यहाँ प्रिंट था ना। अब ये प्रिंट चला आया यहाँ पे, जब हम कॉल किए हैं उसके नीचे आ गया ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेड में 30 है, 30 रिटर्न कर दिया, वो स्टोर हो गया पी में। तो सर सम का वैल्यू तो यही ना दिखाएंगे, यहाँ तो थोड़ी हमको मिलेगा, यहाँ से तो कॉल हो रहा है। क्लियर? ठीक, अब इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। किसका खुटरू खुटरू कर रहा है जी? कोई कीबोर्ड ऐसा ही झूठ मूठ को लग रहा है कि पीट रहा है। संजीत कुमार। देखिए यहाँ पे पहले बनाए हम लोग डेफ सम एक्स कोमा क्या रख दिए? वाई। यहाँ जेड ले लिए, जेड में क्या लिख दिए? एक्स प्लस वाई। यहाँ पे प्रिंट करा दिए सम इज इक्वल टू क्या? जेड। और यहाँ से सीधे कॉल कर लिए 10 और किसके लिए? आप चाहें तो इनपुट करा के भी कर सकते हैं, 10 और 20 के लिए कराते हैं। रन हो गया। यस सर। ओके, ये हो गया आपका बिना रिटर्न के। ये क्या हो गया? बिना रिटर्न। विदाउट रिटर्न। विदाउट रिटर्न। विदाउट रिटर्न। अब इसको नोट कर लीजिए।
सर यहाँ थोड़ा टाइम से बताइए ना। हाँ सर सम जो लिखे हैं सर, वो ऊपर में जो सम है एक्स वाई, उसमें वैल्यू को पुट एक तरह से किया गया है, नहीं? हाँ, ये वाला वैल्यू सर इनपुटिंग का काम कर रहा है ना? बिल्कुल इनपुटिंग का काम कर रहा है। सर तो ये डिफाइन फंक्शन हुआ ना? कौन फंक्शन डिफाइन हुआ? सम सर। कहाँ डिफाइन हो गया? ये आप बना रहे हैं। सर ये वाला थोड़ा बताइए ना, प्रिंट से। ये फंक्शन तो आप ना बना रहे हैं। आप सम जो पहले आप इसको सम 1 कर दीजिए। चलिए, हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो गया होगा। अब क्लियर है ना? क्योंकि सम नाम का फंक्शन आप पहले यूज कर चुके हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं प्री डिफाइंड है। अब सम 1 कर दिए ना, अब रन कराते हैं इसको। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर, फाइन सर। ठीक है, यस सर। आप ऐड कर दीजिए। ऐड नाम का फंक्शन तो पहले से नहीं है, आप इसको ऐड नाम से बनाइए ना, ADD या एडिशन। एडिशन कर दीजिए पूरा। यहाँ पे कॉल कर लीजिए किस नाम से? एडिशन। रन कराइए। क्लियर? लेकिन ये जो है ये विदाउट रिटर्न हुआ। अब हम लोग करते हैं विथ रिटर्न। ठीक है, नोट कर लिए? मिटाएं। यस सर। अब विथ रिटर्न में हमको ये लाइन हटा देना है। यस सर। यहाँ पे क्या लिखना है? रिटर्न। इसमें रिजल्ट है जेड। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जेड रिटर्न होगा, तो कोई रिसीवर चाहिए, तो हम यहाँ लगा देते हैं किसको? इसका मतलब 10-20 का जोड़ किसमें स्टोर हो गया? तो अभी भी रन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिल रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया विथ सर रिटर्न। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, उसमें आप रिजल्ट में कुछ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते हैं। इसमें आप रिजल्ट में कुछ जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। जैसे प्रिंट में सम दिखा दिए, फिर प्रिंट लिख दीजिए फाइनल सम। अब मान लीजिए कि आपको P में 5 नंबर जोड़ के किसी को देना है, तो P+5 कर दिए ना। तो पहले आया 30, अब बाद में क्या हो गया? 35। ठीक है, अब पुराने वाले प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे चाहें कि 10-20 भेजने के बाद हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें 5 जोड़ दें, तो फंक्शन कह रहा है कि हम तो रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, आप 5 को जोड़िएगा कैसे? ठीक है, हम रिटर्न थोड़ी कर रहे हैं कि आप 5 जोड़ पाइएगा, हम तो सिर्फ डिस्प्ले कर दिए। तो अदर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि जहां से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे हमको आगे चल के कोई उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करना है, तब रिटर्न वाला कंसेप्ट में बनाइए। और अगर लगता है कि जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना है, तो बिना रिटर्न वाले कंसेप्ट से बनाइए। ठीक है, आपको तो दोनों फैसिलिटी बताया गया। क्लियर? जहाँ सिर्फ ऐड करना है तो वहाँ विदाउट रिटर्न, जहाँ मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन या नहीं, मल्टीप्लिकेशन और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ रिजल्ट यहाँ कौन है? P। और फाइनल P। तो हम P में रिजल्ट आ गया तो हम सम को दिखा भी सकते हैं, और चाहे तो इसमें कुछ जोड़ के भी बता सकते हैं। यस सर। ये होगा। लेकिन पुराने वाले में अगर हम एडिशन को कॉल करते हैं तो रिजल्ट तो मिल जाएगा, पर हम उसमें कुछ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ, इसको पहले नोट कर लीजिए। मतलब सर उसमें 10 और 20 को जोड़ के उसका प्रिंट करा देते हैं। हाँ, 10 और 20 का रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा बिना रिटर्न में। प्रिंट कर आया उस 30 में अगर 5 जोड़ना चाहें तो नहीं होगा। Z+5 मतलब कॉल करने के बाद, यूज करने के बाद, सुनिए ना, कॉल करने के बाद जो रिजल्ट आया दिख रहा है, उसमें अगर हमको 5 जोड़ना है तो पिछला वाला में नहीं जुड़ पाएगा। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ सकते हैं।
ओके सर। यस सर समझ गए। ठीक है, मैं फिर से उस पुराने वाले पे आ जाता हूँ। यहाँ से रिटर्न हटा दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट सम, ठीक है, जेड, तो ये पी हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको हम रन कराएं तो रिजल्ट तो 30 आ रहा है। आ गया, ठीक है, ओके। सर Z+5 करेंगे तो नहीं आएगा सर? ऐसे आएगा, यहाँ कहाँ क्या करेंगे? Z+5 कर देंगे। वहां की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या क्वेश्चन कहा कि यूज करने के बाद अगर रिजल्ट में हम यहाँ पे जोड़ना चाहे 5, तो क्या हम इस अवस्था में जोड़ पाएंगे? अरे किसी चीज का पता तो यूज करने के बाद ही ना होता है। तो हमने एडिशन को यूज कर लिया 10-20 के लिए। अब किसी ने आगे कहा कि जो रिजल्ट आपके पास है ना उसमें हमको 10 जोड़ना है, ठीक है। कोई कहेगा कि नहीं हमको 5 जोड़ना है, कोई कहेगा नहीं हमको 30 जोड़ना है, कोई कहेगा 20 जोड़ना है। तो वो तो कॉल करने के बाद ही ना डिसाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे जोड़ पाएंगे उसमें इस अवस्था में? एक्सक्यूज सर, सर जो रिजल्ट है सर वो जेड में सर स्टोर हो रहा है ना? हाँ। अब कोई कहेगा कि 5 जोड़िए, तो आप कह रहे हैं कि जेड में जाके 5 जोड़िए, तो हर बार आके हमको कोड में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। हर बार कोड में आके क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आपको जोड़ना है तो आप रिटर्न करा लीजिए, उसके बाद उस वेरिएबल में आपको आगे जो करना है सो कीजिए। कहाँ कोई मना कर रहा है? पॉइंट क्लियर? हमने क्या कहा कि यहाँ पे भैया, यहाँ पे हम आपको हटा दिए और यहाँ पे हम लगा दिए रिटर्न जेड, और यहाँ पे हमने दे दिया पी, और पी वेरिएबल हो गया जिसमें जेड का वैल्यू आ गया। अब आप पी को डिस्प्ले कराइए, पी में कुछ जोड़ के डिस्प्ले कराइए, घटा के डिस्प्ले कराइए, आपकी मर्जी, जैसा जरूरत है वैसा पी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे पी को मान लीजिए फाइनल वैल्यू आप दे रहे हैं, फाइनल सम। आप कह रहे हैं कि नहीं हमको इसमें 5 नंबर जोड़ के दिखाइए, 10 नंबर जोड़ के दिखाइए, जोड़ दीजिए यहाँ पे आराम से। हमको उसके कोड को चेंज भी नहीं करना पड़ा। क्लियर? यस सर। सर ऐसा तो नहीं है ना मस्त कि सर एडिशन पे ही कर? सर इसमें भी तो P+5 कर ही रहे हैं सर। इसमें P+5 कर रहा है सर फाइनल सम में सर। अरे तो इसमें यूज होने के बाद ना हो रहा है, जहां से यूज हो गया है उसके बाद ना हो रहा है। अब इसके बाद इस प्रोग्राम में हम कहीं पे भी पी का इस्तेमाल अपने पर्पस के लिए कर सकते हैं ना? यस सर। तो इस पूरे प्रोग्राम में हमेशा रहेगा पी। यस सर। अब पुराने वाले में तो पी मिल नहीं रहा है, बस दिख गया 30, एक बार जो दिख गया सो दिख गया। जेड मिल गया। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन विदाउट रिटर्न एंड विथ रिटर्न। ठीक है, ओके। सर ऐसा तो मस्ट नहीं ना सर कि ऑपरेशन प्लस पे ही होगा सर? क्या होगा? ऑपरेशन जो एडिशन यहाँ सर करें तो ऐसा तो नहीं है ना मस्ट सर? ना ऐसा मस्ट नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप अपने जरूरत के अनुसार इस रिजल्ट में आगे कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर। और सर ये तो फंक्शन पे हुआ, मॉड्यूल पे सर कैसे करेंगे प्री डिफाइन? क्या मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या पता है पहले? नो सर। एवरी प्रोग्राम इज अ मॉड्यूल। हर प्रोग्राम पाइथन का अपने आप में क्या है? एक मॉड्यूल है। और हर प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो क्या है? उसका सब मॉड्यूल है। क्या है? सब मॉड्यूल है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताते समय कहा कि अभी हम प्रोग्राम के अंदर सब मॉड्यूल डिफाइन करके सीखेंगे, लेकिन बाद में आपको मॉड्यूल बनाना भी हम सिखा देंगे। बोले थे? यस सर, बोले हैं सर। ठीक है। यस सर। तो जब हम वहां करेंगे तो चीजें दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। जब हम प्रोग्राम बोलते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसमें एक सर्टेन पर्पस के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन जब हम मॉड्यूल बोलते हैं तो उसमें कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसमें सिर्फ फंक्शन का कलेक्शन होगा, हमारा पर्पस इसके कलेक्शन को यूज करना है, ठीक है,
ना कि ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम इससे अचीव करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा। पहले आप फंक्शन तो पूरा सीख लीजिए। क्लियर? नहीं, ओके सर, क्वेश्चन है कंफ्यूजन हो सर। गया। ओके, अब है कि मान लीजिए कि हमको कोई फंक्शन बनाना है। सपोज कीजिए एडिशन का हो गया। मान लीजिए कोई कहेगा कि नहीं सर हमको फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? फैक्टोरियल। फंक्शन फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ इसका नंबर। ठीक है, तो फ्रेश बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको हटा देते हैं। एफ किस नाम से बनाते हैं? फैक्ट के नाम से बनाते हैं। ठीक, पैरामीटर होगा कि नहीं होगा? कहता है कि जब भी इस फंक्शन को यूज करेंगे वो नंबर तो भेजेंगे ना जिसका इसको फैक्टोरियल निकालना है। तो एक पैरामीटर तो बनता है सर। ठीक है, तो इसमें एक पैरामीटर ले लेंगे एन, एन फॉर नंबर, एन फॉर नंबर। ठीक, और सर इसमें एक एफ ले लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, और सर एक फॉर का लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज कहां तक? 1 से लेकर एन प्लस 1 तक, और इसमें एफ इंटू क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ठीक है, और सर रिजल्ट किस में आ गया सर? एफ में। तो प्रिंट भी करा सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। प्रिंट कराएंगे तो एक ही बार जो वैल्यू भेजेंगे उसका आंसर पता चल जाएगा, हम उस आंसर में कुछ फर्दर नहीं कर पाएंगे। और रिटर्न कराएंगे, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा, तो मेन में उसमें फर्दर हम चाहे तो ऑपरेशन भी कुछ कर सकते हैं, कुछ जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों सूटेबल है, रिटर्न करा भी सकते हैं, रिटर्न ना भी करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करा देता हूँ रिटर्न। क्या करा दे रहा हूँ? रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। ओके, रिटर्न एफ। अब यहाँ पे मैं नम में यूजर से एक इनपुट मांग लेता हूं। अब आ गए मेन मॉड्यूल में। आप फंक्शन खत्म हो गया, अब आप मेन प्रोग्राम में हैं, यानी मेन मॉड्यूल में हैं। इंटर नंबर, ठीक है, और आप कॉल किए फैक्ट को, और इसमें सॉरी, और आप यहाँ आर बराबर कॉल किए फैक्ट को, और इसमें भेज दिए आप किसको? नंबर। और फिर आपका फैक्टोरियल किस में आ गया? आर में। ठीक, इंटर नंबर मांग रहा है। हम नंबर दे दिए 5। क्या दे दिया? सही है, 5 का 120 होगा। यस यस सर। ओके, अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं सर एक क्यों, एक तो और फंक्शन बना दीजिए इसे में। हम एक उस नंबर को जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको चेक करें कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है ना। तो एक तो फंक्शन बना लिए किस नाम से? परफेक्ट। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 n by 2 प्लस कितना? 1 if n परसेंट i इक्वल 0। तो क्या करना है? s प्लस इक्वल टू i को जोड़ देना है। ठीक है, ओके, अब इसमें तो हमको सिर्फ ये बताना है कि नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। तो रिटर्न का कोई बेसिक मीनिंग यहाँ पे बनता नहीं है, तो यहाँ बाहर निकल गए। ठीक है, और चेक कर लिए कि इफ, ठीक है, n इक्वल s, तो क्या मैसेज दे दिए? else अब ये जो नंबर हम इनपुट कराए हैं इसका हम फैक्टोरियल भी जान गए, और इसी को हम चेक करने के लिए क्या कर देंगे? परफेक्ट में भी भेज दिए।
ठीक है, अब रन करा रहे हैं, देखिए क्या होगा। अब हम देते हैं यहाँ पे 6 का ये फैक्टोरियल भी निकालेगा और बताएगा कि 6 परफेक्ट है कि नहीं है। 6 का क्या फैक्टोरियल होगा? प्रिंट के जगह पर परफेक्ट लिख दिए हैं सर। परफेक्ट तो प्रिंट में परफेक्ट है कि नहीं ठीक लिखे हैं सर, नहीं रहता तो नॉट परफेक्ट लिखता। ठीक है सर, 720 ही होता है। ठीक है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, वो चेक करके बता दिया। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, 5 पे ले लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं और उसको देखते हैं क्या कहता है। 5 देते हैं, 5 का फैक्टोरियल आएगा 120 और क्या लिखा? नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट नंबर है और 5 का फैक्टोरियल भी 120 है। इस तरह से आप प्रोग्राम के अंदर अलग अलग मॉड्यूल अपने सहूलियत के हिसाब से बना के उसको जब जब जहां जरूरत होगी आसानी से कॉल कर सकते सर मॉड्यूल सब मॉड्यूल क्या होता है जो इसमें सब मॉड्यूल यूज किए हैं? इतना इफेक्ट परफेक्ट बनाया है ना, ये सब मॉड्यूल है। क्या है ये सब? क्या है? सब प्रोग्राम का सब मॉड्यूल। और जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये पूरा, ठीक है, ये अपने आप में क्या है? मॉड्यूल है। मॉड्यूल है। ठीक है, यानी प्रोग्राम जो हो गया उसको हम लोग मॉड्यूल कहेंगे या मेन मॉड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरा प्रोग्राम को मॉड्यूल कहेंगे एक जी, तरह से। जी। और उसको एक हो गया मॉड्यूल बनाना, एक हो गया मॉड्यूल बनाना, वो आगे आपको सिखाएंगे जब आप फंक्शन कुछ कर लेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वही अपने आप में क्या बन रहा है? मॉड्यूल बन रहा है। और एक दूसरा तरीका है कि मॉड्यूल हम बनाएंगे जिसमें बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन हम बनाएंगे। उसमें ये सब नहीं होगा, इनपुट फैक्टोरियल ये सब नहीं होगा, सिर्फ उसमें फंक्शन होगा। ठीक है, जो हम मॉड्यूल आगे सिखाएंगे उसमें सिर्फ फैक्ट होगा, परफेक्ट होगा, ये सब नहीं होगा। ये जो इतना चीज होता है ये सब नहीं आएगा। ये सब चीज इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसमें कह सकते हैं सब मॉडल 2 हो गया। सर कह रहे थे कि सर इसका बिल्कुल आप बोल सकते हैं। सर कह रहे थे कि इसका लिंक आज सर ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिएगा। इस वीडियो का आज लिंक थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। लाइव कर देते तो वहाँ सब कॉपी करके अपने पास रख। आज थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे तो सर बीच का छूट गया था, आगे का समझ लेट नहीं से आया। आपको लेट से ज्वाइन क्यों किए हैं? आपको कोई ये तो नहीं कहा गया कि लेट से ज्वाइन कीजिए। सर पिछला क्लास आप नहीं लिए थे तो कॉलेज आपको कही है कि लेट से ज्वाइन कीजिएगा आप? नहीं सर, लिंक जहां तक भेजने की बात है वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, आज से स्टार्ट भी है, मैं डाल दूंगा धीरे धीरे सारा लिंक, आपका वीडियो डाल दूंगा। नहीं सर, खाली आज का ही लिंक चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके हिसाब से कोई अगर फंक्शन आप बनाना चाहें तो बनाइए। जैसे फैक्टोरियल परफेक्ट बना दिए हैं, आप लोग इसी तरीके से अगले क्लास में प्राइम नंबर का एक फंक्शन बना के लाइएगा। किसका बना के लाइएगा? प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। और भी जो आप अपने स्तर पे जो बना सकते हैं वो बनाइएगा। और अगर कोई फंक्शन में दिक्कत आपको समझ में आए कि ये फंक्शन बना रहे हैं या हम सोच रहे हैं लेकिन हमारा सोच वहां तक नहीं जा रहा है, तो वह आप हमसे शेयर कीजिएगा कि सर इसको कोशिश किए थे लेकिन वो बन नहीं रहा है, तो कृपया आप बना के दिखा दीजिए। क्लियर? आज हमारा पर्पस था आपको फंक्शन बताना, उसके यूज को समझाना, जो कि हम समझा दिए हैं। एक आपको होमवर्क दे दिए हैं प्राइम नंबर का जो आपको बना के रखना है। प्राइम नंबर के अलावा और भी फंक्शंस आप जो कुछ बना, आर्मस्ट्रांग नंबर का बनाना चाहते हैं, डिजिट काउंटिंग का बनाना चाहते हैं, सबका बना सकते हैं फंक्शन। उसका अगर फंक्शन बना सकते हैं तो बनाइए। बन गया तो वेल गुड। अगर किसी को बनाने में दिक्कत होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है?